तो गाइज मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ओपनली टीज कर दिया डीमन फिन बैलर का रिटर्न? क्या ये हो सकता है कि डीमन बैलर वापस आ सकते हैं? एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्या कहा है इसको लेके वो मैं आपको बता देता हूं। फैंस का मानना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई टीज कर रही है डीमन का रिटर्न। कल डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक रील पोस्ट करती है जहां पे फिन बैलर के एक्शंस को दिखा रहे होते हैं कि कितना ये विशेष होते जा रहे हैं। कैप्शन लिखा था डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने, फिन बैलर हैज़ बिन ब्रिंगिंग आउट हिज विशस साइड लेटली। यहाँ पे इनका कहना है कि फिन बैलर धीरे धीरे अपनी विशस साइड जो है बाहर निकाल के ला रहे हैं, यानी कि अब वो शायद अपनी विशस साइड की तरफ जा रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो अपनी एक्चुअल विशस साइड जो कि डीमन बैलर वाली साइड है उस साइड जा रहे हैं? क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये टीज करना है? मुझे नहीं पता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या कहना चाहती है क्या नहीं। ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस भी हो सकता है, लेकिन अगर आप इन डेप्थ जानना चाहते हो भाई, अगर कुछ चाहते हो कि इसमें से कंटेंट निकालो तो निकाल सकते हो, बिकॉज फैंस निकाल रहे हैं। फैंस को लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पे टीज कर रही है डीमन फिन बैलर का रिटर्न। क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताना। फिलहाल भाई एक्सपेक्टेड तो है कि आगे जाके आएंगे, बिकॉज इन्होंने इंटरव्यू के अंदर कहा था कि देखो डीमन बैलर तो वापस आएगा, लेकिन इस बार मैं इस तरीके से वापस नहीं लाना चाहता कि भाई बस आया हार गया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि डीमन आए तो भाई चीज़ें सेंस बनानी चाहिए, एंड जब वो आए तो वही डोमिनेटिंग डीमन आए जो कि पहले हुआ करता था। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई उस चीज़ को टीज तो कर रही है अकॉर्डिंग टू फैंस। नाउ लेट्स सी भाई ये लाते हैं या फिर नहीं, एंड अगर लाते हैं तो किस तरीके से लाते हैं एंड एग्जैक्टली किस स्टोरी लाइन के अंदर लाते हैं। क्या ये डायमंड पृष्ठ के अंदर लाएंगे वो देखना होगा। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर डीमन बैलर आ रहे हैं भाई तो उनको हराना मत इस बार, बस इतना ही कहना चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। अब ये तो भाई डीमन बैलर की बात होगी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टीज करा नहीं करा वो तो अलग बात है, लेकिन स्टू बेनेट यानी कि वेड बैरेट ने खुद से टीज कर दिया कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आ सकते हैं। इन रिंग रिटर्न में वो इंटरेस्टेड हैं, ऐसा वो पहले भी एक इंटरव्यू के अंदर बोल चुके हैं। एंड अभी ट्विटर पे भाई एक टीज करते हैं। क्या है भाई? तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कल एक वीडियो पोस्ट करती है अपने यूट्यूब चैनल पे जहां पे ये दिखा रहे होते हैं कैरियर हाईलाइट्स टू बेनेट यानी कि बैड न्यूज बैरेट की, यानी कि वेड बैरेट की। कल इसी को इन्होंने प्रमोट करते हुए ट्वीट करा एंड इसको कोट करते हैं स्टू बेनेट यानी कि वेड बैरेट, एंड लिखते हैं करियर हाईलाइट्स थस फार यानी कि सो फार यानी कि अभी तक, यानी कि ये करियर हाइलाइट्स अभी तक की है। इसका मतलब है कि इन रिंग रिटर्न अभी भी पॉसिबल है। अभी भी हो सकता है कि कमेंट्री टेबल पे से उठ के आके वेड बैरेट इन रिंग एक्शन के अंदर compete करें। एंड मैं लिख के दे सकता हूँ भाई, ये वीडियो चाहो रिकॉर्ड करके रख लो, सेव करके रख लो, वॉच लेटर में कहीं पे भी रख लो। 110% जिस दिन वेड बैरेट इन रिंग रिटर्न करेंगे उस दिन आगे कॉमेंट करना इस वीडियो पर कि भाई तुमने तो गारंटी दी थी। मैं गारंटी दे रहा हूँ 100% इन रिंग एक्शन में वेड बैरेट वापस आएंगे। एंड जब वापस आएंगे तो फैंस इनको बहुत पसंद करेंगे, एंड मे बी आई एक्सपेक्ट कि 3-4 साल ये इजीली और compete कर सकते हैं। तो ऐसा मुझे लगता है। बाकी ये टीज तो करती हैं, करते हैं भाई। फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भी टीज करा वीडियो पोस्ट करके, एंड ये अपनी तरफ से ट्वीट को कोड करके टीज करते हैं। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि अगर वेड बैरेट एक आखिरी मैच के लिए आते हैं, सपोज एक आखिरी मैच के लिए आते हैं, जैसे तो लंबे टाइम के लिए आएंगे, लेकिन अगर आते हैं तो एक आखिरी मैच आप इनका किसके अगेंस्ट देखना चाहोगे, या आप कॉमेंट करके बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि मंडे नाइट रॉ को लेकर। तो भाई मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स के ऊपर होने वाला है, बहुत ही जल्दी अगले साल स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे फैंस का क्वेश्चन है कि जब ये लोग नेटफ्लिक्स पे जाएंगे तो क्या शो 2 घंटे का ही रहेगा या फिर 3 घंटे का हो जाएगा? इसका मैं आंसर पहले भी कर चुका हूं। आंसर यही था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है कि 3 घंटे का शो ये वापस से कर देंगे, लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग में मंडे नाइट रॉ भाई 2 घंटे ही एयर हुआ करता था, उसके बाद 3 घंटे का हुआ। एंड अभी यूएसए नेटवर्क पे वापस से 2 घंटे का एपिसोड बन गया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको पहले कंफर्म कर दिया था। अब ऐसे में भाई नेटफ्लिक्स पे जाने के बाद क्या ये 2 घंटे का ही शो रहेगा या फिर 3 घंटे का? इसको लेके एक और नई अपडेट आई है फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से, मैं आपको बता देता हूँ। कहना है WWE have not yet confirmed the runtime for Monday Night Raw once it moves to Netflix in January 2025. The company was quick to confirm that SmackDown would remain 2 hours on US network, but didn't comment on Raw. तो कहना है भाई फाइटफुल सिलेक्ट के अंदर सॉन रॉ साहब का कहना होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। इनका कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भी कुछ भी कंफर्म नहीं करा है कि मंडे नाइट रॉ 2 घंटे का शो होगा या फिर 3 घंटे का शो होगा जब वो नेटफ्लिक्स पे जाएगा तो। यानी कि अभी इन्होंने कुछ भी कंफर्मेशन नहीं दी है। सुनने में आया है कि जब इन्होंने कमेंट करा है इनके सोर्सेज से तो मालूम चला कि स्मैकडाउन तो 2 घंटे का ही शो होगा, वो 3 घंटे का नहीं होने वाला यूएसए पे। लेकिन जब मंडे नाइट रॉ जाएगा नेटफ्लिक्स पे तो उसका नहीं पता कि वो 2 घंटे का शो होगा या फिर 3 घंटे का होगा। बाकी आप कितने घंटे का शो देखना चाहते हो भाई कॉमेंट करके बताना। डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज़ पे कॉमेंट नहीं कर रही है, ऐसा कहना फाइटफुल का। नाउ लेट्स सी भाई, वक्त तो बता ही देगा। सितंबर आधा निकल चुका, अक्टूबर बाकी, नवंबर बाकी, दिसंबर बाकी, जनवरी के बिगिनिंग में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर, तो उस टाइम तो पता चल ही जाएगा। खैर गाइस आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि एक बहुत ही मेजर अपडेट है भाई, एंड ये है कोडी रोड्स को लेके। कोडी रोड्स
अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप रेसलमेनिया 41 से ही पहले हार सकते हैं। हो सकता है कि कोडी रोड्स रेसलमेनिया 41 में चैंपियन के तौर पे जाए ही ना। ये काफ़ी शॉकिंग होगा काफ़ी सारे लोगों के लिए सुनने में, लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल है एंड इसके पीछे एक बहुत अच्छा रीज़न है। तो मेल्टजर भाई इस चीज़ के ऊपर कॉमेंट करते हैं एंड उनका कहना है कि WWE ऑलरेडी प्लान्स बना रही है, बैकअप प्लान्स कोडी रोड्स के लिए, कि अगर कोडी रोड्स से टाइटल रेसलमेनिया 41 से पहले लेनी पड़ी तो देन कोडी रोड्स के लिए क्या प्लान्स होंगे एंड देन क्या होगा कोडी के साथ। तो मेल्टजर कहते हैं वन ऑफ द डील्स विद रॉक एंड कोडी अ ईयर अगो वाज इफ कोडी इट वाज नॉट अ लॉक दैट कोडी वुड हैव अ 1 year run. He could, but one of the things I was pretty much told is the reason for the People's title was a backup for Cody, not to go a year. सो दैट कुड गो विद समथिंग एल्स। सॉरी, तो कहना है मेल्टजर का कि एक प्लान WWE जो पहले से बना के रखी है बैकअप प्लान के तौर पे रॉक कोडी को लेके, वो ये है कि अगर कोडी रोड्स की रेन रेसलमेनिया 41 तक नहीं जाएगी, अगर 1 साल लंबी रेन नहीं होगी, जो कि हो सकती है भाई कि 1 साल लंबी रेन हो, लेकिन इन केस अगर नहीं होती है तो देन कोडी रोड्स पीपल्स चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया में चैलेंज कर पाएंगे रॉक को। यानी कि वो पीपल्स चैंपियनशिप इसलिए लाई गई है कि अगर कोडी को अनडिस्प्यूटेड टाइटल ड्रॉप करनी पड़ी रेसलमेनिया से पहले, जो कि वो कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, अगर कर देंगे तो पीपल्स चैंपियनशिप के लिए वो चैलेंज कर पाएंगे फाइनल बॉस ग्रेट वन द रॉक को रेसलमेनिया में। तो इसका मतलब है कि भाई WWE कंसीडर कर रही है इस चीज़ को भी कि शायद कोडी रोड्स से हमें रेसलमेनिया से पहले ही टाइटल लेना पड़े। सोचो क्या हो अगर कोडी रोमन का तीसरा मैच हो एंड इस तीसरे मैच के अंदर रोमन वापस से चैंपियन बन जाए एंड उसके बाद कोडी रॉक के पीछे जाए एंड वहाँ पे रॉक से वो पीपल्स चैंपियनशिप लेने की कोशिश करें। क्या लगता है भाई, क्या हो सकता है एंड क्या होना चाहिए, दोनों आप कॉमेंट करके बताना। बाकी फिलहाल ये एक मैसिव अपडेट है कोडी रोड्स एंड इनके फ्यूचर को लेके कि मे बी ये रेसलमेनिया 41 से पहले ही अपनी टाइटल ड्रॉप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि हीको लियो को लेके। भाई हीको लियो को लेके क्या चक्कर है, हीको लियो कब आ सकते हैं, साइन तो कर चुके हैं कंपनी के साथ, लेकिन आ कब सकते हैं भाई, ये एक मैसिव क्वेश्चन है। तो इसके ऊपर कमेंट करते हैं मेल्टजर ही एंड वो बताते हैं कि कैसे क्या इन्वॉल्व हो सकते हैं हीको लियो एंड कब तक हो सकते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मेल्टजर का कहना है कि हीको लियो जो है भाई वो पॉसिबली आ सकते हैं सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के अंदर सीधा, या नहीं तो वॉर गेम्स तक, एंड वो अपने भाइयों के साथ ही अलाइन होंगे, यानी कि टामा टोंगा टांगा लोआ इनके साथ में ही वो अलाइन होने वाले हैं। यानी कि रोमन के साइड वो नहीं जाने वाले। एक टाइम पे जो स्पेकुलेशन थी कि क्या पता भाई रोमन के साइड में चले जाएंगे, हो सकता है रोमन की हेल्प करे, तो लगता नहीं है। एंड शायद भाई इससे देखो चांसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं कि अब ये जाएंगे उधर उस साइड, तो देन कोडी रोड्स आ जाएंगे रोमन की साइड, जो कि ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ऐसे रोमन की साइड में भाई कोडी, सेमी, जे, जिमी एंड रोमन होंगे, उधर सोलो टामा टोंगा टांगा लोवा जेकब फाटू एंड हीको लिए होंगे। तो इनका कहना है कि सर्वाइवर सीरीज तक तो किसी भी कंडीशन में इनको आ ही जाना चाहिए। इनके इम्पेंडिंग डेब्यू को लेके ये कुछ अपडेट है। तो फिलहाल भाई आप क्या सोचते हो इसके बारे में, इनको कब आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, कैसे इनको बुक करना चाहिए WWE को, आप कमेंट करके बताना। बिकॉज जेकब फाटू को जिस तरीके से इन्होंने बुक करा है उस तरीके से अगर हीको लियो को बुक नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हीको लियो शायद मे बी टांगा लोवा टामा टोंगा की तरह ही धीरे धीरे फेड हो जाएंगे। ये क्वेश्चन हो सकता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में कि हीको लियो कैसा परफॉर्म करते हैं कैसा नहीं, तो मे बी ये आगे आने वाले टाइम के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर इनके डेब्यू को WWE प्रॉपर्ली बुक नहीं करेगी। तो वो तो वक्त बताएगा खैर क्या होता है क्या नहीं। फिलहाल भाई ये कुछ अपडेट है हीको लियो को लेकर एंड इस वीडियो के लिए भाई यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसे WWE की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।